ओम शांति। बाबा हमें सर्व खजानों से भरपूर करते हैं। उनको सूक्ष्म अविनाशी खजाने कहें और ज्ञान को हम भिन्न भिन्न रीति से वर्णन करते हैं। ज्ञान अमृत, ज्ञान अंजन, ज्ञान नदियाँ, ज्ञान सागर आदि आदि। तो बाबा ज्ञान रत्नों से हमें श्रृंगारते हैं। तो यहाँ की संगम युग की सब रीत रिवाज न्यारी है, सूक्ष्म है। श्रृंगार हमारा स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। गुणों से श्रृंगारते हैं, ज्ञान से श्रृंगारते हैं। तो एक तरफ हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। दुनिया में वानप्रस्थी होते हैं, बाल बच्चे पैदा करके 60 वर्ष में रिटायर होते हैं। कारोबार सारा बच्चों को दे देते हैं। तो हमारे तो बाल बच्चे नहीं, परंतु वानप्रस्थ में उन्होंने हर एक शौक पूरा किया है। खाना पीना, घूमना फिरना, पहनना। जब जवानी है तो स्थूल श्रृंगार करते हैं, नए नए ड्रेस पहनते हैं, मॉडर्न अप टू डेट अपने आप को सजाते हैं। वानप्रस्थी हो जाते हैं, उसमें किसमें इंटरेस्ट नहीं, बहुत सिंपल रहते हैं और हर एक से नष्ट मोहा भी हो जाते हैं। पोतों से प्यार है, परंतु उनके माँ बाप को कह देंगे भाई आप संभालो, हम थोड़ा टाइम उनसे खेलेंगे। तो बाबा आज याद दिलाते हैं आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सिंपल रहना। हमारा सफ़ेद ड्रेस है, सिंपल। विशेष जब पढ़ाई पढ़ते हैं, सेवा के फील्ड में हैं, सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं। फिर सोचना नहीं पड़ता है कि आजकल मॉडर्न फैशन क्या है, अप टू डेट फैशन क्या है। तो इसी रीत से अभी हमको भी स्मृति दिलानी है। बल शरीर की आयु कितनी भी हो, परंतु आत्मा अब वानप्रस्थी। घर जाने का समय है, तो जितना सभी से नष्ट मोहा होंगे तो क्या होगा, बाबा की याद रहेंगी और उस याद में ही हम शरीर छोड़ेंगे। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने ऊंच पद पाना है, तो सदा श्रृंगारे हुए रहो।
आजकल बाबा पढ़ना और पढ़ाना और एक बाप को याद करना, इस विषय पर ज़्यादा मुरलियाँ चलाते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? किन बच्चों को देख बेहद का बाप अति खुश होते हैं? तो जैसे दुनिया में भी जो बच्चे आज्ञाकारी हैं, बाप के कार्य में मददगार है, लायक है, वो माँ बाप को पसंद होते हैं। तो यहाँ जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, एवर रेडी पूरा फॉलो करने वाले और ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद का बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाए। जैसे दुनियावी माँ बाप की भी इच्छा होती है बच्चा खुद अच्छा पढ़कर अच्छी डिग्री लेकर अच्छी पोजीशन जॉब में पाए। तो बाबा की तो इच्छा है सतयुग में हम ऊंच पद पाए, इसके लिए पढ़ाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, शिक्षा देते हैं। कौन सी शिक्षा सावधानी देते हैं? कारण ये है कि बच्चे ऊंच पद पाए, यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप के भी यही इच्छा रहती है। बच्चों को ज्ञान योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। कौन से दो? एक है रूहानी बाप शिव बाबा और दूसरा फिर ये अलौकिक फादर ब्रह्मा बाबा। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। बाबा पढ़ाते भी हैं और घड़ी घड़ी याद भी दिलाते हैं, पुरुषार्थ भी कराते हैं। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं। डबल क्राउन दिखाते हैं सत्युग में, लाइट का
और रत्न जड़ित, परंतु प्रैक्टिकल में लाइट का कोई ताज नहीं है। यह निशानी है पवित्रता की, जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है। ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं, तो तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवा में रहते हैं, और इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न ऊंच न नीच। बाप भी कहते हैं साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। सद्गति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। ये भी रस्म अभी की है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा लेने का। कह देते हैं गुरु बिगर ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात ठोर कौन सी भक्ति में समझते हैं? ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन होना नहीं है, ये भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। आत्मा तो स्टार बिंदी है, और बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा रहता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विथ ऑनर होते हैं ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है। आत्मा परमधाम से आती है पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी पापात्मा पुण्यात्मा बन जाते हैं। क्या होता है? जैसे स्नान करने से सफाई हो जाती है, इसी रीत से ज्ञान की वर्षा से आत्मा में जो पाप कर्म की विकारों की मेल है वो निकल जाते हैं।
बाप गति सद्गति दोनों देते हैं। तुम सद्गति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वो है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, वापस जाना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र आत्मा बिगर कोई भी वापस जा ना सके। मैं सबको लेने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापन करते हैं। वाम मार्ग को वैश्यालय कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं ये हो नहीं सकता, जो दोनों इकट्ठे रह सके और पवित्र रह सके। यहाँ समझाया जाता है, इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाप कहते हैं, तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं, गोरा और सांवरा, श्याम और सुंदर। ये समझाने इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए। फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। पर वो था ना, ब्रह्मा बाबा गांव का बच्चा था। और उन दिनों में तो गांव में मिट्टी में खेलते थे और बहुत साधारण रहते थे। कृष्ण तो हो ना सके गांव का छोरा। उनके पास तो सतयुग में सब फैसिलिटीज़ होती है। गंदगी की, मिट्टी की बात ही नहीं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गौरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। कैसे याद करना है? बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा आप देते हो। हमको मनुष्य से देवता, मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशुक को कितना याद करते आए हैं। अभी बाप आकर मिले हैं। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ मिलता नहीं है। बाप तो सन्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ये है राजयोग। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया खेल। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है।
चेंजेस होती रहती है। ड्रामा में, कोई भी मूवी है, ड्रामा है, चेंजेस होती रहती है। एक समान सीन हो तो मज़ा ही नहीं आए। इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाएं। बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। वहाँ तो न लड़ाई की हिंसा होती, न काम कटारी की चलती है। डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं। अब बाप है ऊंच से ऊंच, फिर ऊंच से ऊंच वर्षा, लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेंगे। जो अभी पढ़ते हैं वही रहेंगे। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना ऊंच पद नहीं मिलता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। तो ऊंच से ऊंच ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी है तो मनुष्य, लक्ष्मी नारायण भी है तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजा वाला कोई है ही नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, खुशी से आंसू आ जाते हैं। कोई दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं, आंसू आया माना फेल। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते हैं, वह मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं। 13 दिन सत्संग कराते हैं, बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। तुम समझते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता? रोने से क्या फायदा? कहते हैं इनको काल खा गया। शरीर छोड़ा तो कहेंगे इसको काल खा गया। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। यमदूत कहते हैं, काल कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता है, सज़ा की वहाँ तो बात ही नहीं। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्माजित बनते हो। पहले पहले विकर्माजित समझ चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो राजा विकर्म संवत शुरू होता है। पहले विकर्माजित सतयुग त्रेता, फिर द्वापर से विकर्म संवत, विकर्म शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो।
नाम रखा जाता है विक्रमाजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा होता है, विक्रम करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई है तो चुंबक खींचेगा नहीं, तो जितना पापों की कट उतरती जाएंगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सेवा पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले। ईश्वरीय मिशन, अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब हो भाई बहन, बस और कोई संबंध नहीं। बाप और बच्चे, भाई और बहन, और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सत्युग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्तिधाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा ना सके। गप्पोड़े बहुत मारते रहते हैं। कोई भी गुरुजी शरीर छोड़ता है, कहेंगे वो मुक्ति को पाया, मोक्ष को पाया। तो बाबा कहते हैं अभी तो कोई मुक्तिधाम में जा ना सके, जो बोलते हैं वो गपोड़े मारते हैं। सर्व का सद्गति दाता तो है ही एक, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने कारण कितना हंगामा है। आजकल देखते हैं, उस समय तो कम था, अभी तो बढ़ता ही जाता है कि एक दो को देख नहीं सकते हैं। हिंदू मुस्लिम है, मुस्लिम क्रिश्चियन है, तो ये टेररिज्म तो उसी के ख्याल से ही होता है कि ये मुस्लिम है, वो और धर्म वालों को सहन नहीं कर सकते हैं, समझते हैं सब मुस्लिम होने चाहिए। तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन गए हैं। अब बाप आकर सबको जगाते हैं, अब जागो, सतयुग आ रहा है। शुरू में हम प्रभात फेरी पर जाते थे तो नारा लगाते थे, जागो जागो, सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाते हैं। और झूठखंड फिर कौन बनाते हैं? 5 विकारों रूपी रावण।
तो रावण का कितना बड़ा भूत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि ये है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को ये पता नहीं कि कब से रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाप समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। फिर जय जयकार हो जाती है। वहाँ सदैव खुशी रहती है। सतयुग में सदैव खुशी, वो है ही सुखधाम। इनको फिर कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम ये बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। उस समय कितना धन था, फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारों का खजाना देते हैं। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आते हैं। अल्लाह अव्वल दिन शिव बाबा है ना, पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं और वो है टीटिज़म। जो धर्म नहीं है वो फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, लक्ष्मी नारायण का। उनके ऊपर कोई नहीं। डेटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, सबको पता पड़े। सबको कैसे पता पड़े? जो फिर ऐसा कोई उल्हना ना दे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास जाते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? तो बच्चे क्या कहते हैं, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का तो वो याद आता है। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा के बहुत साक्षात्कार होते थे। फिर कहते हैं हमने तो ये रूप देखा था। तो बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारा अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना। ये पढ़ाई है, 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहकर मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो मुरली को समझ सकेंगे। तो बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वदर्शन चक्र फिराते। स्वदर्शन चक्र फिराते
पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। खुशी के भी आंसू ना हो, दुख के भी आंसू ना हो। बाबा हमेशा कहते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बाबा मरे तो भी हलवा खाओ। अर्थात खुश रहो। दूसरा, ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है। इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है। ना बहुत ऊंच, ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां, समय, प्राप्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां, विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है उसको चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं। सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। और माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वयं आपको सरेंडर हो जाएंगे। स्लोगन,
अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा।